हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बजट 2023 में इनकम टैक्स स्लैब्स के रिगार्डिंग, जो नई इनकम टैक्स स्लैब्स लाई गई हैं। तो रेवेन्यू ऑफ अराउंड 38,000 करोड़ इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड 1,000 करोड़ इन इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी फॉरगोन। और जो रेवेन्यू एडिशनल मोबिलाइज होगा वो अराउंड 3,000 करोड़ का होगा। तो टोटल रेवेन्यू फॉरगोन जो हो रहा है वो 35,000 करोड़ हो रहा है। अब बजट टुडे प्रपोज टू मेक न्यू इनकम टैक्स रिजीम द डिफ़ॉल्ट ऑप्शन। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप न्यू में जा सकते हैं या फिर आप ओल्ड में जा सकते हैं। न्यू जो है वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन हो गई है और बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो बढ़ा दी गई है टू 3 लैक्स फ्रॉम 2.5 लैक्स। अब 87A सेक्शन 87A के अंदर इंडिविजुअल्स जो भी नए टैक्स रिजीम के लिए ऑप्ट करेंगे उन्हें 7 लैक्स तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं क्या नई स्लैब्स लाई गई हैं। तो न्यू स्लैब के अंडर अगर आप 0 to 3 लाख रुपीज़ की टैक्स ब्रैकेट में की इनकम में फॉल करते हो तो आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप 0 to 2.5 लैक्स में फॉल करते थे तो आपको 0% देना पड़ता था ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। अब न्यू में बिटवीन 3 to 6 लैक्स में आपको 5% देना पड़ेगा, जो कि ओल्ड में आपको 2.5 to 5 लैक्स में 5% देना पड़ता था। और न्यू रिजीम में 6 to 9 लैक्स में आपको 10% देना पड़ेगा, जो कि ओल्ड रिजीम में 5 to 7.5 लैक्स में आपको 10% देना पड़ता था। और 9 से 12 लाख के बीच में आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि ओल्ड रिजीम में आपको 7.5 to 10 लैक्स के बीच में 15% देना पड़ता था। और न्यू रिजीम में 12 to 15 लैक्स में आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा, जो कि ओल्ड रिजीम में 10 to 12.5 लैक्स में आपको 20% टैक्स देना पड़ता था। और ओल्ड टैक्स रिजीम में 25% की स्लैब भी थी 12.5 to 15 लैक्स पे। 25% की कोई स्लैब नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। अब 15 लैक्स से ऊपर दोनों ओल्ड और न्यू दोनों इनकम टैक्स रिजीम्स में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट जो है बजट 2020-21 में एक ऑप्शनल इनकम टैक्स रिजीम लाई थी, अंडर विच जो इंडिविजुअल्स थे और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज थी उनको लोअर रेट्स पर टैक्स किया जाता है अगर वो एग्जेम्पशंस नहीं लेते, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, इंटरेस्ट ऑन होम लोन्स। सो इसके अंदर टोटल इनकम अप टू 2.5 लैक्स वॉज टैक्स एग्जेम्प्ट। अब इसका हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, टैक्स पेयर्स को अब ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे। पहले उन्हें इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग प्लान्स में इन्वेस्ट करने के लिए नज किया जाता था, अब ऐसी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। इससे ये बेनिफिट होगा कि कंजम्पशन पावर बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। और क्योंकि हमारी एक कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है तो हमारी ग्रोथ को बूस्ट मिलने की उम्मीद है। अब सवाल ये उठता है कि कौन ओल्ड में रहे और कौन न्यू में रहे। देखिए, अगर आप 50 मिलियन पर ईयर से ज़्यादा कमाते हैं तो आपको सीधा सीधा सरचार्ज का बेनिफिट होगा, जो कि अब 25% कर दिया गया है, जो पहले 37% था। तो आपको न्यू रिजीम में रहने का फ़ायदा है। और अगर आप 7,50,000 से कम कमाते हैं तो भी आपको न्यू रिजीम में फ़ायदा है, क्योंकि 7 लैक्स तक तो आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल चुकी है। और कौन ओल्ड रिजीम में कंटिन्यू करे, देखिए अगर आप इन दोनों के बीच में फॉल करते हैं और आपकी एग्जेम्पशंस, अगर जो आप डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्लेम करते हैं वो 2.5 लाख रुपए की है, तो आपको ओल्ड रिजीम में कंटिन्यू करना चाहिए। अब हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका 10 लाख रुपीज़ इनकम है और उस पर अगर आपको टैक्स लगना है तो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 10% आपको लगेगा 5 to 7.5 लैक्स में, जो कि हो गया 10% ऑन 2.5 लैक्स, जो कि हो गया 25,000। और 15% आपको लगेगा 2.5 लैक्स पे, जैसे कि 7.5 to 10 लैक्स पे आपको 15% देना पड़ेगा टैक्स। तो वो हो गया 37,500। तो टोटल हो गया आपका 62,500। आप इसको भी आप एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस के थ्रू माफ़ करा सकते हो। पर जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर 6 to 9 लैक्स में आपको 10% देना पड़ेगा। 7 लाख तक आपको एग्जेम्प्ट है तो 2 लैक्स पे आपको 10% देना पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 20,000। और 15% आपको देने का पड़ेगा 9 to 12 लैक्स में, तो 9 to 10 लाख, 1 लाख पे आपको 15% देना पड़ेगा, जो कि 15,000। तो 35,000 टैक्स आपको देना पड़ेगा। इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है। तो दिस वॉज इट गाइज, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।